आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशंस क्या होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशंस क्या होता है। इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, यानी कि डिफरेंस बिटवीन सेल्फ फर्टिलाइजेशंस एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि स्वनिषेचन और जो पर निषेचन होता है। अगर हम लोग देखें स्वनिषेचन की तरफ, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से जो होता है ना, यह एक जनिकीय होता है, यानी कि स्वनिषेचन यूनिपेरेंटल्स होता है। लेकिन जो आपके परनिषेचन होते हैं यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशंस होते हैं, यह दो जनकों के बीच होता है। मतलब कि जो स्वनिषेचन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशंस होता है, इसमें एक ही जनक शामिल होते हैं। लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशंस में क्या होता है, दो जनक शामिल होते हैं। दूसरा डिफरेंस देखें, इसमें एक ही प्रजाति के नर और मादा युग्मकों का जो है क्या होता है, संलयन होता है या संयोजन होता है। कहने का मतलब कि इसमें एक ही प्रजाति के नर और मादा युग्मकों के बीच की संलयन होती हैं। लेकिन जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या होता है, अलग अलग जनकों द्वारा उत्पन्न युग्मकों का क्या होता है, मिलान होता है, संयोजन होता है। तो यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक ही प्रजाति के नर और मादा में। लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अलग अलग जनकों द्वारा उत्पन्न युग्मकों का संयोजन होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला अंतर कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन में जो है युग्मकों की संख्या क्या होती हैं, कम होती हैं। लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, युग्मकों की संख्या अधिक पाई जाती हैं। अगला देखें कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन में समान गुण लक्षण पाया जाता है, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं, नए गुण लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो ध्यान में रखना है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन में समान गुण लक्षण रहता है, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, नए गुण लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला अंतर कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो होता है कम विभिन्नता वाले संतानों में देखने को मिलती हैं, संतति में देखने को मिलती हैं। लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन में जो होता है वह अधिक विभिन्नता वाले संतति पैदा होते हैं। कहने का मतलब कि जब दो नए नए गुण लक्षण आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, जो अलग अलग जनकों द्वारा उत्पन्न युग्मकों के मिलान से संभव होगा, तो यहाँ पर तो विभिन्नताएं आएंगी, अलग अलग नए गुण आएंगे, है ना। लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर समान गुण लक्षण वाला होगा तो विभिन्नता कैसे आएगी। तो यहाँ हम लोगों ने लिखा कि समान गुण लक्षण होता है, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, नए गुण लक्षण उत्पन्न होते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, कम विभिन्नता वाले संतति पैदा होते हैं। लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अधिक विभिन्नता वाले संतानें पैदा होती हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशंस में क्या अंतर है। और अगर आप इस तरह से जो है अलग अलग जीव विज्ञान टॉपिक्स पर डिफरेंस देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट के डिफरेंस बिटवीन में चले जाइए। वहाँ पर आप जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं और नोट्स भी कर सकते हैं, है ना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वे बच्चे भी जो है इन चीज़ों के बारे में सीख सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।